भावनात्मक और जीवन बदलने वाली गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। इसमें गहरी सीख, गुरु शिष्य संवाद, जीवन के उदाहरण और बुद्ध के समय की घटनाओं को इस तरीके से सजोया गया है जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि सच में हमारे अधिकतर डर मन के बनाए भ्रम होते हैं। श्रीवस्ती नगरी में एक व्यापारी था, नाम था धनपाल। वह धनी था, लेकिन उसके मन में सैकड़ों डर बसे हुए थे। उसे डर था कि कहीं उसका माल चोरी न हो जाए, डर था कि कहीं बीमारी न लग जाए, उसे डर था कि लोग उसे धोखा न दे दें। यहाँ तक कि वह रात को सोते समय भी बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करता। उसका जीवन देखने में सुखी था, लेकिन अंदर से वह हमेशा तनाव और भय में जी रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने कहा, धनपाल, तुम इतना पैसा कमाते हो, फिर भी खुश क्यों नहीं रहते? धनपाल ने आह भरते हुए कहा, मुझे डर सताता है। लगता है जैसे हर पल कोई अनहोनी होने वाली है। पड़ोसी ने सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ, सुना है वो डर और भ्रम को समझने में अद्वितीय हैं। धनपाल को उस रात नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी ही उठे और जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वहां डर का कोई स्थान ही न हो। भगवान हाथ जोड़कर और वह धनपाल वहीं बुद्ध के सामने बैठ गए। धनपाल ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं हमेशा डर में जीता हूँ। चोरी, बीमारी, नुकसान, मृत्यु, इन सब का भय मुझे चैन से जीने नहीं देता। कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धनपाल, तुम्हारा डर बाहर की दुनिया में नहीं है, वह तुम्हारे मन में है। धनपाल ने चौंक कर पूछा, लेकिन भय तो वास्तविक घटनाओं से जुड़ा है। नुकसान, बीमारियां, घटनाएं, ये सब सच में हो सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे अधिकतर डर नकली हैं। बुद्ध ने एक शिष्य आनंद से कहा, आज रात हमें उस पुराने खंडहर में ले चलो। रात में वे तीनों खंडहर पहुँचे। वहाँ अंधेरा था। अचानक धनपाल ने देखा, जमीन पर लंबी काली चीज पड़ी थी। वह घबराकर पीछे हट गया। भगवान, वहाँ सांप है। बुद्ध ने दीपक जलाया। वहाँ केवल एक रस्सी थी। बुद्ध ने कहा, देखा, जब अंधेरा था तुम्हारा मन ने उसे सांप मान लिया, डर पैदा हो गया, लेकिन जब प्रकाश आया तो सत्य दिखा, वह केवल रस्सी थी। अधिकतर डर ऐसे ही होते हैं, अज्ञान के अंधेरे में जन्म लेते हैं। अगले दिन बुद्ध ने धनपाल को नदी किनारे ले गए। पानी शांत था। अचानक हवा चली और पानी में लहरें बहने लगीं। लहरों की छाया में दूर किनारे पर कोई विशाल आकृति दिखाई दी। धनपाल ने कहा, भगवान, वहाँ कोई राक्षस खड़ा है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखने को कहा। कुछ देर बाद जब धूप बदली तो स्पष्ट हो गया, वहाँ सिर्फ एक पेड़ का तना था जो पानी में गिरा था। बुद्ध बोले, मन जिस चीज को स्पष्ट नहीं देख पाता, वहाँ अपनी कल्पना से भय पैदा कर देता है। तुम्हारा भय वस्तु में नहीं, तुम्हारे भ्रम में है। धनपाल ने कहा, भगवान, लेकिन एक डर तो असली है, मृत्यु का।
डर हम सबको मरना है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु का भय इसीलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम्हें यह यकीन है कि अगली सांस तुम्हारे बस में है? धनपाल चुप रहा। बुद्ध बोले, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसका भय क्यों? जब तक जी रहे हो सही कर्म करो, मृत्यु आए तो उसका स्वागत करो, जैसे एक थका यात्री रात्र के विश्राम का स्वागत करता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने धनपाल को उसकी ही दुकान पर भेजा। वहाँ एक ग्राहक ने कीमत कम करने को कहा। धनपाल का मन फिर डर से भर गया। अगर मैंने मना किया तो ग्राहक चला जाएगा, अगर हाँ कहा तो घाटा हो जाएगा। बुद्ध ने बाद में उससे पूछा, क्या ग्राहक चला गया? नहीं, उसने खरीद लिया। क्या घाटा हुआ? नहीं, बल्कि मुनाफा हुआ। बुद्ध मुस्कुराए, देखा, तुम्हारा डर पहले से ही हार मान लेता है, जबकि सच्चाई अक्सर उससे अलग होती है। एक सुबह बुद्ध ने कहा, आज तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। धनपाल ने सोचा, कहीं यह डाकुओं से मिलाने ना ले जाएं। लेकिन बुद्ध उसे एक निर्जन रास्ते पर ले गए। वहाँ 4-5 लोग बैठे थे जो पहले सच में डाकू थे, लेकिन बुद्ध की शरण में आ चुके थे। बुद्ध ने कहा, ये लोग कभी तुम्हारे डर का कारण थे, आज देखो ये शांत साधु बन चुके हैं। कभी कभी जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। धनपाल मन ही मन सोचता रहा। कई महीनों तक बुद्ध के साथ रहने के बाद धनपाल का जीवन बदल गया। उसने अनजाने डर को पहचानना सीख लिया। हर बार डर आने पर खुद से पूछता, क्या यह सच है या मेरे मन की कल्पना? जो वास्तविक खतरे थे उनसे सावधानी रखता, लेकिन बाकी को छोड़ देता। अब वह रात को चैन की नींद सोता। चोरी, बीमारी, नुकसान, मृत्यु, ये सब अब उसे हिला नहीं पाते। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने समझ लिया, डर तब तक असली लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, वैसे ही हम जीवन के भ्रम को सच्चाई मान लेते हैं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो धनपाल, तुम्हारे सारे डर नकली हैं जब तक तुम उन्हें सच मानते हो। एक बार सच्चाई का दीपक जला दो, डर धुएं की तरह उड़ जाएगा और तुम यह जान पाओगे कि क्या सच है और क्या हमारा भ्रम। धनपाल, तुम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ और यह समझो कि क्या सच है और क्या भ्रम। जिसे तुम डरते हो, जिन विचारों से तुम अपने अंदर डर पैदा कर लेते हो, उनसे बाहर तभी निकल पाओगे जब तुम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओगे। हम जिस चीज को नहीं जानते तो हम उसे सुनकर उसके बारे में बिना जाने डर कैसे पैदा कर लेते हैं। पहले किसी चीज को देखो, फिर उसे समझो कि ये सच है या भ्रम, तभी आगे कोई विचार बनाओ। हम ऐसे ही देखकर जब विचार बना लेते हैं, अपने मन में धारणा पैदा कर लेते हैं, तो हम अंदर से डर जाते हैं। और जब हम उसके बारे में सच्चाई पता करते हैं, जब उसे देखते हैं ध्यान से,
तो हमें पता चलता है कि यह मेरा भ्रम था। और आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप जागरूक बनिए, ज्ञान का दीपक जलाइए, अच्छे और बुरे की समझ रखिए, अपने भ्रम को तोड़िए और सच्चाई को देखिए। तभी आप जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या गलत है। एक बात हमेशा याद रखो कि डर कहाँ पर है? जहाँ पर अंधेरा है। हम उस जगह पे डरते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है, और जहाँ पर रोशनी होती है हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाइए और उस विशाल ज्ञान के दीपक से समझिए कि क्या सच में यह डर है या यहाँ पर कुछ भ्रम है। उसे समझो, जानो और परखो। हमें डर उसी जगह पर लगता है जहाँ पर अंधेरा होता है, और जब ज्ञान का दीपक जल जाता है तो वह अंधेरा दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाइए, और जो ये तुम्हारे डर जो नकली हैं इन्हें दूर करिए। आप उन्हें समझिए और उन्हें जानिए। जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है तो हम फिर अंधेरे में भी सत्य को समझ पाते हैं। अगर आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो ज्ञान का दीपक जलाना ही पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।